बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सबक आमूज नसीहत फरमा रहा हूँ जो ज़रूरी है उम्मत मुस्लिमा के लिए और गैरों के लिए। हदीस पाक को समझना आसान नहीं है। हदीस के भी दो मतलब निकलते हैं और कुरान पाक को भी समझना आसान नहीं है। वो एक कुरान पाक का ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर जिसको उर्दू का तर्जुमा आता है या इंग्लिश का या अरबी का, वो तो समझ जाएगा ज़ाहिर क्या मतलब है। वो आलिम भी समझते हैं सब कुछ। एक अच्छे आलिम जो होते हैं, जो तक़वे वाले होते हैं, अपने इल्म पर अमल करते हैं, वो उसका बातिन भी समझते हैं। आलिम में ही फ़र्क होता है। ये नहीं जो किताबें पढ़नी सिर्फ वहीं तक महदूद हैं, बल्कि जो मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, दुनिया हुब्बे जा हुब्बे माल को निकालते हुए चलते हैं, उनको अल्लाह ताला अपनी मार्फत देते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनको ज़ाहिर इल्मुल हकाम के साथ इल्मुल असरार भी अता फरमाते हैं अल्लाह ताला। इन्हीं आलिम को नायब रसूल कहा है अल्लाह तबारक ताला ने, इमाम औलिया अल्लाह ने। अब मिसाल के तौर पर मेरे कोई हज़रत वाला थे, सफ़र हमेशा अकेला करते थे, किसी को लेकर नहीं चलते थे साथ। मिसाल के तौर पर किसी बात पे हमारे सुतर साहब उनके साथ चल दिए, सफ़र में थे, तो डीएम की कोठी पे पहुंच गए। कह लें आओ डीएम के पास चलते हैं। जब डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा डीएम साहब हैं? तो कहा डीएम साहब दिल्ली गए हुए हैं। असिस्टेंट डीएम थे उस टाइम, उनसे बात हो रही है असिस्टेंट डीएम से। कह लें डीएम साहब कोठी पे गए हुए हैं? अच्छा, दिल्ली गए हुए हैं जी। कहा ये बता तू ये डीएम किसने बना दिया असिस्टेंट डीएम है? कहा डीएम के साथ वो तो दिल्ली गए हैं, ऐसी की तैसी। हाँ अभी बताऊँ तुझे, तू तू ये कुर्सी पे बिठा किसने दिया? तू तो इसके काबिल भी नहीं। और हमारे ससुर साहब रोक रहे हैं, अरे भाई ओके चुप रहो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कुर्सी पे बैठे हो, डीएम की काम भी कर रहा हो, तुम कुछ नहीं। वो घबरा, अरे मियाँ जी, अरे बाबा जी करता रहा। जबकि ससुर उन्हें पकड़ लाए। वो इसी वजह से किसी को लेके नहीं चलते कि भाई मामला एक आदमी से हो रहा है, पुलिस की। वो आदमी कोई आम आदमी ऐसे बोल जाएगा पुलिस के सामने? इतने बड़े कलेक्टर के सामने ज़बान से तेज़ बोल रहा है कि आम आदमी, या खलल है उनके दिमाग में। और ससुर उन्हें पकड़ लाए, तो इसलिए वो अल्लाह वाले तना चलते हैं। उन्हें पता है दूसरा वाला मुझे रोकेगा टोकेगा, कहीं दूसरा फ़ायदा ना उठा ले। हाँ? इसलिए अल्लाह वाले अपने हम नशी को ही साथ रखते हैं, हम असर को। हम तो लेके नहीं चलते। उन्हें पता है ये इसे कुछ पता नहीं है, अपनी अकल लगाएगा। हाँ, पता चला फिर ये कहा मेरे हज़रत वाला ने, ये मेरे ससुर साहब बता रहे थे वाक़या। फिर मेरे हज़रत वाला ने कहा जा, तू कह रहा दिल्ली में गया हुआ है डीएम, जा देख के डीएम आ गया। उसे वहाँ से मौका मिल गया कि यहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा है, ये तो मुझे डांट रहा है, नहीं तो उसका पावर कम है असिस्टेंट डीएम की। वो क्या 2-3 बेल मार के पुलिस वालों को बुला देता है कि भाई दोनों को जो है हवालात में बंद कर दूँ। लेकिन हिम्मत नहीं है। अल्लाह ताला पीछे से ताकत अल्लाह की चल रही है, नजर करम अल्लाह की है, जब भी तो बोल रहे हैं वो भाग गया कि अच्छा मौका मिले यहाँ से भागूँ। जब देखा तो सही में डीएम आ चुके थे। अरे आप कब आए? क्या अभी भी आया हूँ? कह रहे साहब एक बाबा जी हैं, बड़ी बदतमीजी कर रहा है, मैं तो घबरा गया उन्हें देख के कि ऐसे ऐसा हुलिया आपको पूछ रहा है। अरे अच्छा, जो आया एकदम पैर पकड़े, अरे ये तो मेरे गुरु हैं। कह रहा आपके गुरु? अरे ये मेरे गुरु हैं। वो था उनका नाम, जो डीएम थे, पुनिया, अलीगढ़ के डीएम रह चुके हैं। फिर ले गया हम अपने रूम में, खूब खातिर बात करी, कैसे आए थे? ऐसे मिलने आया था। समझ में? ये थे मेरे हज़रत वाला। और मेरे ससुर साहब उन्हें पकड़ना है। अरे भाई कितनी बेवकूफ़ की बात है। उन्हें पता है भाई, ये पता ही है, आपको पता ही अल्लाह वाले आदमी है बहुत ज़बरदस्त, आपको खामोश रहना चाहिए। अकल माऊफ हो जाती है भाई साहब। इसलिए जाहिल जाहिल ही होता है। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा भी जाहिल बन जाता है उस वक्त, माऊफ हो जाती है। पढ़ा लिखा जाहिल एक ही बात होती है, अब दुनियादार है तुम। समझ में आई बात? अब देखिएगा, एक आदमी पता है आपके मोबाइल पे सारी बातें डाल रहा है, और ज़रूरी ये बातें डालना है। हज़रत जो बड़े बड़े औलिया हुए हैं, उन्होंने लिखा है, अपने सवान उमरी में सब कुछ लिख दिया। भाई अल्लाह ताला तबारक ताला ने कुरान पाक में लिख दिया, अंबियाओं के बारे में, हज़रत इब्राहिम इस्लाम के बारे में लिख दिया, उनके वालिद कैसे थे, हज़रत लूत इस्लाम के बारे में लिख दिया, उनकी जोजा कैसी थी, हज़रत नूह इस्लाम के बारे में लिख दिया, उनके बेटे कैसे थे, सब लिख दिया अल्लाह ताला ने। और मतलब ये है कि हज़रत जो है शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिख दिया अपने बारे में। जब भाई वो आलिम थोड़ी थे, बल्कि विलायत भी थी उनके पास, इल्म के साथ विलायत भी थी। पता क्या लिखा? ये लिखा कि मेरी बीवी रोज़ाना मार रही थी मुझे। ये बात कहने की है, लेकिन फिर भी किताबों में लिख दिया कि साहब मेरी बीवी रोज़ाना पिटाई करती थी। सारे वाक़यात लिख दिए ताकि पता चले लोगों को। समझ में? ये कोई बुराई नहीं है, ये किसी के बारे में बताना। हालात ऐसे हैं, देखो आदमी इस टाइम जिसके पास है नहीं, उसके पास ईमान भी नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जानवर जो होता है ना, कुत्ते की सिफात कितनी है, मैंने कल भी डाला था, आप फिर डाल रहा हूँ। कुत्ते की सिफात ये है, इलाके की हिफाजत करता है। और आज का मुसलमान जो अपने आप को बादशाह समझ रहा है और समझ रहा है कि मैं मोमिन हूँ, पता है सामने सट्टा लग रहा है उसे, सबको मुअज़्ज़िज़ हज़रात को पता है सट्टा लगता है यहाँ। हर आदमी को पता है, इलाके में, दूसरे इलाकों में पता है जी यहाँ सट्टा लगता है, खुलेआम सट्टा होता है। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी, गैदरिंग करके सब इकट्ठे हो गए, रोकें सट्टे को, थाने में पूछो भाई सट्टा कैसे लग रहा है, हमारे हराम खिला रहे हो आप। हर आदमी नमाज़ पढ़ के सट्टा लगा रहा है, टोपी लगी हुई है, नमाज़ पढ़ के निकला सट्टे की पर्ची लगा रहा है, किसी को फिक्र नहीं। यानी हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं भाई साहब। और हम समझ रहे हैं कि हम साहब बहुत दीनदार का, अल्लाह का मतलब दीन का काम कर रहे हैं हम। यानी हुजूर की तालीमात हम कर रहे हैं,
मौजूद हजरात की बात बता रहा हूँ, जो रात दिन दीन के काम में लगे हुए हैं। वो हजरात खामोश थे, सट्टा लगते हुए देख रहे थे, और दूसरा भी काम देख रहे हैं, वो खामोश है। तो भाई साहब, हम कुछ पहले तो दुआ करें, हम सब, मुझ जैसा नालायक भी दुआ करें कि अल्लाह मियां में कुत्ता बना दो, हमें कुत्ता बना दो। जब हम कुत्ता बन जाएंगे ना, जानवर बन जाएंगे, जानवरों के जुमरे से निकल गए। जब जानवरों के जुमरे से निकल गए, कुछ पता नहीं कौन सा हमें ओहदा मिला, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जब जानवर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, तो हम इलाके की हिफाजत करेंगे। जब इलाके की हिफाजत करेंगे ना, सट्टा अपने आप बंद करवाएंगे खड़े होके। भाई इलाका हिफाजत यानी सट्टा लग रहा है, सब हराम खा रहा है, तो खड़े होके सारे मिल जाएंगे, 150 आदमी थाने में गिराव कर देंगे, जी देखो जी सट्टा लगता है, कैसा लग रहा है आपके थाने में होते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सट्टा मैंने बंद करवा दिया था। जब मैं एक लेटर लेके गया ना एसएचओ साहब के पास, वो मेरे ख्याल से जा चुके हैं, यहाँ से रिटायर हो गए। मैंने उनसे पहली बात तो मिलवा नहीं रहे थे, बड़ी बड़ी देर में बिठाया, मैं चला गया, बैठ गया। हाँ जी, मैंने लेटर है, क्या लाया हो? मैंने उनसे पढ़ा नहीं किया, तो मैंने कहा सर ये अपने मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग 1 साल की चाहिए मुझे। ये घर का मोबाइल है मेरे, इनकमिंग आउटगोइंग 1 साल की चाहता हूँ, मोबाइल पे किससे बात होती है? कहना किसका फ़ोन है? मैंने वाइफ का है। तो कहना भाई ये प्रोविजन एक्ट में नहीं है, ये प्रोविजन एक्ट में नहीं। मैं भी बड़ा पोलाइटली बोला, अच्छा सर प्रोविजन एक्ट में नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने पीछे देखा 2021 में अपॉइंटेड हुए थे वो। हाँ, ये बात थी 2023 की शायद। हाँ, 1 साल हो गया वो इस बात का, या हाँ हो गया 1 साल शायद। कहने लगे 2021 में आए। मैंने सर आप 2021 में आए? मैंने इस तरह कहा सर आप 2021 में अपॉइंटेड हुए ना यहाँ? तो कहने लगा जी। बाद में पता चला 15 दिन में उनका ट्रांसफ़र हो गया और सट्टा बंद हो गया। भाई साहब, मैंने कहने का मतलब, वो समझ गए, पढ़े लिखे थे। या जाहिल होता तो कहते हैं आपने क्या कहा? जैसे यहाँ पे पुलिस वाले से बात हो रही है तो खड़े हुए सुन रहे हैं, कहना भाई ये 1928 में रहते हैं। पढ़ा लिखा भी आदमी बेवकूफ़ है यहाँ पे आजकल, या ग्रेजुएट हो या कुछ भी हो। तो मैंने सिर्फ ये कहा सर आप 2021 में आए कि हाँ, प्रोविजन एक्ट में ये है सर, इलाके में सट्टा लगवाओ। हर आदमी को, दूसरे इलाके वाले को पता है सट्टा लग रहा है। आप क्या हो, मक्खियाँ मारने आते हैं थाने में? आप कॉफ़ी पीने आते हैं थाने में? एसी में बैठने आते हैं? मुखबिरों से बात करने आते हैं सिर्फ? ताकि अपने आप उसने ट्रांसफ़र ले लिया, सट्टा बंद करवा दिया। छुपे छुपाए लग रहा होगा, कहीं मोबाइल से लग रहा होगा, वो मैं नहीं जानता। समझ भाई, बंद हो गया फ़ौरन। देखा बंद हो गया नहीं। हम मोअज़्ज़िज़ हज़रात रात दिन 7 दिन दीन की बातें कर रहे हैं, सब जगह गश्त करते फिर रहे हैं, लेकिन सट्टा बंद नहीं करवा रहे। यानी हम कुत्ते से भी गए गुजरे। मैं बता रहा हूँ नसीहत की बात है, ताकि सू खात्मा ना हो तुम्हारा ना मेरा। समझ भाई, पहले तो हम दुआ करें रात दिन, अल्लाह मियां में कुत्ता बना दो, अल्लाह मियां में कुत्ता बना दो। जब कुत्ता बन जाएंगे ना, इलाके की हिफाजत हम अपने आप ही खड़े होकर करेंगे। दूसरा कुत्ता इलाके में नहीं आ सकता, इलाका महफूज हो जाएगा। समझ में आई बात? इसे कहते हैं दीन। खाली ये नहीं कि आ जाओ जी नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लिया, सिद्धा कर लिया, दीनदार हो गए। नहीं, दीन में तमाम शोबे आ गए, सब चीज़ आ गई, सब चीज़ आ गई। समझ में आई बात? और बताऊँ? अब आप आइए असली बात पर। हज़रत मेहदी इस्लाम का जब ज़हूर होगा ना, क्या लिखा है हदीसों पाक में, सुनिएगा। बड़ी बड़ी अहादीस हैं इसकी। हैं, जब ताकत अल्लाह अपनी दिखाएंगे ना, पहली बात तो छटाई होगी तबीयत से। 100 भाई होंगे, 99 कत्ल हो जाएंगे। 100 भाई होंगे, 99। और एक हदीस है मुबारक का क्या है पता है? कि रात को मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। या सुबह काफिर सोए तो शाम को, सुबह मोमिन सोए तो शाम को काफिर उठे। इसका मतलब समझते हो? मोबाइल पे बताना ज़रूरी नहीं। रात को मोमिन सोए, सुबह काफिर उठे। सुबह मोमिन सोए तो रात शाम को काफिर उठे। और 99 भाई कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। समझ भाई? जो मुसलमान जानवरों से, ज़ुमरे से भी निकल गया तो अल्लाह उसे ज़िंदा रखेंगे, उसे ज़िंदा रखेंगे अल्लाह ताला। जो जानवर से भी गया गुजरा, इंसान तो बहुत दूर की बात, जानवर भी नहीं रहा, यानी जानवरों के ज़ुमरे से निकल गया, यानी उसे ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल है। उसका ज़िंदा रहना ही मुश्किल है, क्योंकि जानवर की भी हिफाजत अल्लाह ताला करते ही नहीं, पेट भर के खाना खाता है, हैं? कितना अफसोस की बात है। और हम अपने आप को सारी हदीसें अपने ऊपर रख लेते हैं, साहब हम मोमिन हैं। तौबा तौबा, बड़ा मुश्किल है हदीसों को समझना। समझ में आई? अमली ज़िंदगी है, इल्म तो सभी लेके चलना है, अमली ज़िंदगी है असल। कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। सबको पता है इलाके में एक आदमी के बारे में खामोश होकर हम मजाक उड़ा रहे हैं और टट्टे मार रहे हैं, टट्टे। तौबा तौबा तौबा। मेरा कुछ नहीं है, देखो अल्लाह ताला बेहतर जान लेते हैं। हदीस और सुनिए, कुरान की हकायत जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। सोहैल इस्लाम के बारे में नबी हैं, आपने पता है, पढ़ा है रिवायतों में, उलमा कराम बताते हैं हमारे, कि उनकी ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था। उनकी ऊँटनी को, जो उनकी थी अपनी ऊँटनी पर्सनल, 4 लोगों ने कत्ल किया था। बाकी सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कत्ल होते हुए देख रहे थे। अल्लाह ताला ने चारों बंदों पे अजाब डाला, और जो खामोश होकर देख रहे थे उनको भी अजाब डाल दिया। कि आप खामोश होकर देख रहे थे तो यानी आप भी कातिल हैं। है हिकायत? अब देखिएगा, एक आदमी को पता है, आप मोबाइल पे सारी बातें डाल रहा है, मतलब हर चीज़ की बातें, सोने की, उठने की, तकलीफ की, कि खा मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे कौन जहर दे रहा है, सारी बातें डाल रहा है। सलाम दुआ है, पता है यहाँ का पैदाइशी आदमी है ये, सब जानते हैं इसकी परवरिश कैसे हुई है, कैसा क्रिकेटर था ये अपने ज़माने का, कहाँ, सब जानते हैं, हर आदमी जानता है,
सब सलाम दुआ अच्छी है। देखिए मैं उसकी हकीकत की बात बता रहा हूँ, लेकिन सबको पता होते हुए किसी ने नहीं किया, चुपचाप मैं तुम्हारी ये मदद कर रहा हूँ, या मैं मेरे घर में चुपचाप आन के रोटी खा लिया करो, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारा भी इम्तहान ले रहे हैं, तुम्हारा भी इम्तहान है। बकील होते हैं वो बकील, जो अपना पैसा कहीं और खर्च करते हैं, कहीं सही राह पे सही मसरफ नहीं पकड़ा उन्होंने, जो दिमाग माऊफ है, वो अपने को काबिल समझ कि हम बहुत काबिल हैं। ये हम तो बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, काबिल नहीं है आप, जीरो हैं, जीरो। क्यों? आपकी अकल माऊफ हो गई है, आपने ये नहीं सोचा ये अकेला महाज में लड़ रहा है, और किस कौम के सामने बिलमुकाबिल हुआ है। हाँ, किस कौम के सामने बिलमुकाबिल है, और पूरे बगैर हथियार के लड़ रहा है। सिर्फ ईमानी जो भी अल्लाह ने इसको आगे खड़ा किया, बगैर हथियार के उससे तकलीफ पहुंच रही है। यहाँ तक कि जमात उलमा के पास गया मैंने, भाई साहब पैसे लेके मुझे खाना दे दो, होटलों पे जहर दे रहा है, मैंने बताया भी खा नहीं सकता, उन्हें मेरी पिक्चर सब जगह पहुँच चुकी है, फिर भी उन्होंने पैसे लेके मुझे खाना नहीं दिया। फिर पैसे लेके खाना नहीं दे रहा है, और कमरा इबादत के लिए नहीं दे रहा है, इबादत के लिए कमरा नहीं दे रहा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, मैं घर में इबादत कर लेता हूँ। घर में अल्लाह ताला ने असबाब पैदा कर दिया, कोई घर वाले मुझे तंग नहीं करते, माशाल्लाह मुझे मना भी नहीं करता कि तू रात को उठ के क्यों नमाज़ पढ़ रहा है। असबाब पैदा कर दिए ना अल्लाह ने, सबको आजमाया कि मस्जिद में से निकाल रहे हो, इबादत करने नहीं दे रहा है, चाहे वो जमात के हों या अहले देवबंद के हों, उन्होंने भी निकाल दिया, भाई साहब हम जमात को रोकने देंगे, आपको नहीं। सबों का इम्तहान लिया अल्लाह ताला ने, सबको बताया देखो सब तुम दीनदार जो बन रहे हो ना, तुम तोबा तोबा दीनदार नहीं हो, सिर्फ लिबास के साथ दीनदार हो तुम देखने में, क्योंकि एक बंदे को इबादत करने नहीं दे रहे तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करता ही। और मैं जानता हूँ ये बंदा कैसा है भाई, जब तो उसका असर है ज़बान पे, कभी तो ये थाने में एसीबी डीसीपी के साथ बोलता है, डीसीपी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, एसीबी निकल जाता है, सबको पता है ये शायद छोड़ना नहीं है, पता है कि इलाके में एक पुलिस वाले को उन्होंने डांटा है सबके सामने, जब सब खड़े हुए थे, कहा तेरी वर्दी उतार दूंगा, तू काम नहीं कर रहा सही तरह, तो यहाँ पे आके मुखबिरों से मिलता है, तेरी वर्दी उतार दूंगा, नमाज हो रही थी, और साथ में तेरे डीसीपी की भी एसीबी की एक साहब कह रहे हैं नमाज हो रही है, मैंने क्या फ़ायदा नमाज हो रही है, सब ऐसे ही है कि मुर्दा नमाज पढ़ रहे हैं सारे, बेकार है। मैंने ये भी कहा मैंने मुर्दा पढ़ रहा है, मुझे क्या फ़ायदा, मैं जो एहतराम करूँ इनका, सब मुर्दा ही हैं, क्योंकि कुत्ते के ज़ुमरे से निकल चुके हैं सब ये, समझ में आई, क्या ठट्ठे मारते हैं हंसते हैं भाई, ये समझ में आई, इन्हें कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हदीसों की बातें बता रहा हूँ, समझ में आई। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा एक बंदा महाज में अकेला लड़ रहा था, जख्मी था, इसे रोज़ाना जहर दिया जा रहा है, ये तो मैंने बॉडी इसकी ऐसी बना दी, इसकी जहर का असर ही नहीं हो रहा है, ये फिर भी रात भर जाग के नमाज भी पढ़ लेता है, 5 वक्त के अपने मामूलात भी पूरे कर लेता है, हाँ, सब कुछ इसे हलाल रोज़ी दे रहा हूँ, एक रास्ता खोल रखा है मैंने जो असबाब पैदा कर दिए, वो बंदे की मैं मदद करूँगा जो जहाँ मैंने असबाब पैदा किए हैं। अगर ये किसी मुकाम को पहुँचा तो उन बंदे को हर वक्त अपने साथ रखेगा, भूलेगा नहीं। किसी रिश्तेदार ने, अपने अजीज़ ने, जो करीबी रिश्ता है खून का, किसी कोई मदद नहीं कर रहा, दिखाने के लिए कह दिया, उन्होंने उसके पैसे भी वापस कर दिए। कल को ये ना मियाँ मियाँ पता चला 1000 की मदद की, रुपया हुआ जी 10,000 रुपये हम बेचते थे, तो वो भी वापस कर दिए, थोड़े बहुत रह गए 1-2 हज़ार, वो भी वापस कर दूंगा। भाई मैं ऐसी मदद क्यों लूँगा? आपको पता नहीं, आपका अगर ज़रा सी आवाज़ उठती तो मेरी बच्ची आज जो है ना स्कूल में नहीं पढ़ती उसमें, और ना कहीं ट्यूशन जा रही होती, 3-4 घंटे में आ रही होती। आप इसकी तो फिक्र नहीं, 2,000 रुपये डालती है तो पकड़ कर रही हैं कि मैंने अपने भाई को पैसे दे दिए, ऐसे पैसे मैं रखता नहीं। आपको अपनी भतीजी के बारे में नहीं पता कि 4 घंटे में पढ़ के आएगी 7वीं क्लास की ट्यूशन। तो सारी बातें बता रहा हूँ, क्यों? अब ये सुनिएगा, तो हदीस पाक है ना, सारी बातें सच हैं। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा सब वकील बने हुए थे, सो रहे थे, हाँ आपको पता है ये बंदे की मदद करते किसी तरह भी करते, हाँ हाँ, क्या रोटी खिला देते या कुछ करते, तो एक कुव्वत वाली रोटी मिलती तो और मज़ा आता है ऐसे इबादत में। सब खामोश रहे, हाँ, और सुन सब रहे हैं, तो सब वकीलों सबका अंजाम क्या होगा? तोबा तोबा तोबा। आप यानी कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, कुछ पता नहीं आपका भी खुलास सब सफाया हो जाए, हाँ चाहो जी अब तुम इस काबिल नहीं, तुम इस इलाके में रह सको, मैं दुकान के सही बता रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बात कह रहा। आप सोचिए ये क्या कह गया मियाँ, अब तो वैसे ही नहीं आप इसको दुकान पे बिठाओगे, डर के मारे इसकी तरफ देखोगे भी नहीं, सलाम भी करेगा तो मुँह फेर लोगे, आपका हवा ख़राब हो जाएगी। क्यों भाई, ये तो पुलिस को इतना ख़तरनाक इनने कह दिया, क्या भैया इसके साथ चले तो पता चला हम ही अरेस्ट ना हो जाए, हम ही अरेस्ट ना हो जाए। आप तो ये तुम्हारे बाप बैठेगा तब भी नहीं बैठोगे, ना ये बैठेगा तुम्हारे पास अब आन के, ना तुम्हारी शक्ल देखना पसंद करेगा ये, क्योंकि अल्लाह ताला रहनुमाई जो अल्लाह ताला करते हैं ना, बंदा अल्लाह ताला को देखता है, उनकी रहनुमाई को देखता है। आम आदमियों की ना मौलाना की सुनता हो, ना किसी मुहद्दिस के बारे में देखता, वो देख लेता कि चलो सलाम कर दूँ, कहीं तकब्बुर ना आ जाए, नहीं तो किसी मौलवी के पास देखना पसंद भी नहीं करेगा, क्यों वो मौलवी को सब देख चुका, वो सब देख चुका, इल्म चल रहा है, सब अमली खाना से सब बेकार है, बेबेरा है। पता है ना, अब डर लगेगा चलते में कि भाई अरेस्ट ना हो जाए, डर भाई जब ताल्लुक आते पुलिस पहले उसे ही उठाएगी, भाई इसका ताल्लुक है पुलिस से ही ना उठा, हमें ना उठा ले, हाँ हर आदमी डरता, समझ रहे नहीं। बस मैंने बता दिया, छटाई सबसे पहले मुसलमानों की ज़्यादा होगी, गैरों को तो अल्लाह ताला हिदायत देंगे, हाँ हाँ गैरों को जैसे हमें हिदायत मिली, हमें भी तो हिदायत मिली है, हाँ। जब हुजूर अकबर ने जब दीन फैलाया, सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, फिर ऐसे लाते चले गए, हमें हिदायत नहीं मिली, हमें क्या अपने ही ऐसे ही मिल गया?
अब उनको हिदायत कौन देगा? अल्लाह देंगे। अब तुम्हारा ईमान गया, मुश्किल है भाई जो ईमान पे खात्मा हो जाए, प्रॉपर्टी भी बच जाए भाई साहब। जितना कमाए ना वकील के सब सिर्फ रमज़ानों में ज़कात देते हैं, सब यहीं जाओ छोड़ जाओ। सलाम दुआ ऐसा करते हैं, बड़े मोहब्बत के हैं, दोस्त के हैं। आपने किसी ने मदद नहीं करी मेरी। हाँ, जब को पता है इसकी नौकरी नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा, सब डाल रहा हूँ, कहाँ से गुजारा कर रहा है, ये नमक तक नहीं डाल रहा घर का, चीनी भी नहीं डाल रहा है, खा भी रहा है रोटी, कितनी रोटी खा रहा है, हाँ सब पता है। लेकिन किसी ने चुपचाप मुसाफे में कुछ नहीं दिया, आप दोगे वो भी नहीं लूँगा मैं। हाँ वो भी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लेने की। तो आपको तो इम्तहान ले रहे थे अल्लाह ताला। इम्तहान मेरा इम्तहान नहीं, मेरा इम्तहान तो अल्लाह ताला ले चुके हैं, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सम्राट भी मिल रहे हैं मुझे बहुत। आपने इम्तहान की आपका इम्तहान था, आप फेल हो गए, सब हजरात फेल हो गए जो इलाके में हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, सब फेल हो गए। पता है ना फेल हो गए कि आपने क्यों नहीं करी मदद, क्यों अपना कल का इस्तेमाल नहीं किया। साहबा की मदद देखी थी, साहबा कैसे मदद करते थे एक दूसरे की। हाँ नहीं देखा, किससे कहानियाँ सुनते रहिए, किससे कहानियाँ सुनते हो ना, निकल जाती है। फिल्म देख के आ रहा है, ठट्टा मारा सो गए, फिल्म का सीन देखा, आंखें आ गई, हंसे, मजाक किया, ठट्टे लगाए, सो गए। वो हमारा दीन चल रहा है आज के ज़माने में। एक आलिम से कहा मैंने कि जमात को आपने रोकने दिया कि हाँ मैं भी रात को इनके साथ इबादत करना चाहता हूँ, इजाज़त दे दो। वैसे अकेला के तो देखो ठीक है, इजाज़त देना भी ठीक नहीं है, कुछ पता नहीं चुपचाप टोटियाँ खोल के ले आए, आप जिम्मेदार होंगे, बाबरी क्यों दी इसको इजाज़त, हाँ टोटियाँ गायब हो गई। तो आपने कहा नहीं सिर्फ जमात रह सकती है, आप नहीं रह सकते। तो इसका मतलब आप भी जो है ना तोबा तोबा लिबादा पहन रखे हैं आलिम का, और अंदर कुछ ना कुछ है कुछ। आप अब तोबा करें, माफ़ी मांगें कि अल्लाह मियाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर कहें कि साहब रात को आप इबादत कर सकते हैं, तब आपका ईमान बचेगा, नहीं बच सकता। कितनी भी हदीसें बयान कर दो, कुरान की तफसीर बयान कर दो, ईमान नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्योंकि आपने एक अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे को इबादत के लिए मना कर दिया। यानी मिल्कियत आपकी हुई मस्जिद। तोबा तोबा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ईमान का बचाना। अब मेहंदी इस्लाम का अनकरीब ज़रूर है, देख लो कितनी एक भी मदद नहीं आ रही थी। फिलिस्तीन की बच्चे यतीम, जब वहाँ की सरजमीन के बच्चे हैं रोटी को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, क्यों? सरजमीन थोड़ी बचाती है भाई साहब, हुजूर की सिर्फ कौली मोहब्बत थोड़ी बचाएगी, अमली अमली ज़िंदगी बचाएगी। आप हुजूर से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, शरीयत पे अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, खाली दावे करते रहो कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, जान दे दूंगा हुजूर के लिए, सभी दे देंगे जान तो हुजूर के लिए। लेकिन असली ज़िंदगी वो है जो अमल करके दिखाया है। हुजूर जब खुश होंगे कि हाँ ये एक एक बात पर मेरे फिदा हो रहा है, यानी जो औरत पर्दे में रहनी चाहिए उस तरह औरत रह रही है। हाँ, उसकी आवाज़ का ही पर्दा है, यहाँ तो नकाब खोल के फिर रही है, पूरा चेहरा दिखा रही है। हाँ, तो भाई क्या पर्दा, क्या मुसलमान, क्या औरत, कहीं भी ज़मीन की क्यों ना हो। फिर आप कहते हैं ये हदीस है, वही एक जमात क़यामत तक लड़ती रहेगी। हदीस समझते हैं मतलब, क़यामत तक लड़ती रहेगी, यानी वो अल्लाह वाले जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए वो लड़ रहे हैं, समझ लड़ ही रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। भाई कितने होंगे वो जो ओली अल्लाह हैं, वो अकेले तो जा नहीं सकते इतनी टेक्नोलॉजी की लड़ाई में। हाँ, वो दुआ कर रहे हैं, यानी वो लड़ रहे हैं, बैठ के दुआ करना भी लड़ना ही हुआ भाई साहब। कहाँ हैं आप? जिहाद के अंदर कुछ साहबा को रोक लिया था, जिहाद में शरीक नहीं होने दिया कि आप इबादत करिए, इल्म फैलाइए, आपका यही जिहाद है। क्योंकि इल्म अगर सारे जिहाद में चलाएंगे, इल्म को कौन आगे लेके चलेगा? समझ में आई बात? सारे हिजरत कर गए थे मक्के शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ, कुछ साहबा रुक गए थे, किसी वजह से नहीं हिजरत कर पाए थे। क्यों? मक्के की हिफाजत करनी थी अल्लाह ताला ने, वो इस्तग़फ़ार कर रहे थे मस्तक़िम। मक्के शरीफ में वहाँ अज़ाब नहीं डाला, मौक़ूफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने अज़ाब उन सहाबाओं की तो इस्तग़फ़ार की बरकत से। हिफाजत करनी थी मक्के शरीफ की। समझ में आई बात? ज़हन नशी कर लेना, हदीसों को कुरान पाक को समझना आसान नहीं है भाई साहब। समझ लो एक आलिम अगर तफसीर बयान कर रहा है, समझ लो तफसीर वो अंदर तक पहुँच गया, नहीं सिर्फ ज़ाहिरी बयान कर रहा है, ज़ाहिरी। और मुहद्दिस खिला रहा है अपने आप को मुफस्सिर, ज़ाहिरी तफसीर बयान कर रहा है। अगर उसके बाद मुहक्किक मुआरिफ होता ना, सबसे पहले अपने माशरे को सही करता, अपने इल्म को सही करता, अपने तक़वे को सही करता, फिर पूरी क्या इलाके को सही कर देता वो बोल बोल के। आलिम का खामोश रहना वो नहीं है कि अगर अल्लाह से जुड़ गया तो बोले, वो खड़े होकर एकदम तेज़ हो जाए, गलत काम कर देखते हुए एकदम तेज़ी में आ जाए। ये नहीं कि किसी मुक्तदी का मजाक उड़ाया, मुक्तदी से कह जी, मुक्तदी को ये भी ना बताया तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, खामोश हो जाए, तो आलिम का वो तोबा तोबा। तो समझ में आई बात? तो मेरे साथ तो देखो हर हर मतलब जो है ना, हर शर में खैर रखी है अल्लाह ताला ने। शर दिया जभी तो खैर बना, शर में जब सब्र किया जभी तो खैर बन गई वो है। भाई इतना बड़ा शर को लेके मैं सब्र कर रहा हूँ जभी तो खैर बना। अल्लाह ताला क्या कह रहा है हज़रत जुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह से, ख्वाब के दीदार देके कि मैं हर किसी के दिल में नहीं उतरता। तो समझ लो कि मैं हर किसी के दिल में उतर जाऊँ, मैं उसके दिल में उतरता हूँ जो चारों तरफ से पिट चुका हो, अफसरदा दिल हो, अफसरदा, हाँ कोई उम्मीद नहीं, चारों तरफ से पिट चुका हो, फिर मैं जाके उसके दिल में उतरता हूँ। अब लोग समझेंगे गैर मुस्लिम के दिल में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिल में उतर जाए, नहीं। यानी आप अहकाम शरीयत पे चलेंगे, पूरा एक एक बात पे फिदा हो जाएंगे, हुजूर की तालीमात पे अमल करके दिखाएंगे। यानी दियानतदारी इतनी होगी कि फाके घर में पड़ रहा है, लेकिन चोरी का मौका है नहीं कर रहा है, यानी पैसे पड़े हुए हैं वो भी नहीं उठा रहे हैं आप,
यानी घर में इस काबिल हैं कि आप बीवी को चप्पल नहीं बना सकते, आपको पैसे पड़े हुए मिले तब भी नहीं उठाए आपने। ये दियानतदारी देखते हुए चलते हैं अल्लाह ताला। ईमानदारी, निगाह के कहाँ किसके घर में जा रहा है, निगाह बचा रहा है। गैर मुस्लिम के भी घर में जा रहा है तो निगाह बचा रहा है, वहाँ से ऑफर आ रही है तब भी निगाह बचा रहा है। सारी चीज़ें देखते हुए फिर अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं उसका। अब ये इम्तिहान में कितना आगे बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ें देखनी, वो शुरू से ही लेता हुआ चलता है, यानी शरीयत को शुरू से पकड़ता हुआ चला, तरीक़त बना ली। तरीक़त हकीकत कब बनती है, अब अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेते हैं, बड़े बड़े मसाइब डालते हैं। देखता हूँ ये शिकवा करता है नहीं करता है, इतना बड़ा ओहदा ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से, ऐसे मिल जाएगा। अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है, पूरी दुनिया के कायनात के मालिक, वो उसके दिल में ऐसे उतर जाएंगे, ऐसे ऐसा दिल होगा वो यूँ तो अल्लाह ताला किसी के भी दिल में उतर जाएंगे। इतनी बड़ी बात कर दी हज़रत जुनैद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला कह रहे थे हर किसी के दिल में नहीं उतरता। वो जबकि विलायत थी उनके पास, वो ये बात कह रहे हैं। विलायत ये नहीं कि मतलब विलायत बन गया तो वली बन गया, अरे और मेहनत करनी पड़ती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कितना बड़ा मर्तबा था, लेकिन उनसे बड़ा मर्तबा किसका था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, नरम मिजाज के थे, लेकिन जब गुस्सा आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तभी घबरा गए थे। बताते हैं रिवायतों में, हदीसों की, जब उन्होंने अपनी शमशेर निकाली थी मियान में से, तो कहते हैं उस वक्त वो पहाड़ पे भी मारते थे ना शमशेर, कोहे तूर पे वो भी रेजा रेजा हो जाता। इतना बड़ा जलाल था उस वक्त उनका, ईमान की ताकत देखी थी उनकी, लोगों ने हैरत में पड़ गए थे। कहने लगे तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। वो जलाल दिखाया था उन्होंने अपना, समझे, हुजूर के सबसे ज़्यादा पहले साहब वो खुलफाए राशिदीन और हुजूर ने अपने हयात मुबारक में नमाज़ पढ़वाई। क्या ईमान होगा, ये नरम, आपने देख लिया कि नरम है, तो नरम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपने जलवा देख लिया, समझ भाई बात, ईमान उनका कामिल था, समझ भाई। तो हर बात जो है ना आदमी छुपा के रखता है अपनी, वो निज़ाम तकनीक ना तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, बड़ी बड़ी ताकत को ज़ेर कर देंगे। ये सोच रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ी ताकत, अल्लाह ने तो, अल्लाह तबारक ने तो हुजूर से बता दिया था कि मैं चाहूँ तो तुमसे अकेले से ही काम ले लूँ। वो तो ज़माने को तदरीजन चलाना है, उसी वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। क्या मैं चाहता तो तुमसे अकेले से काम ले लेता, तो अल्लाह ताला ही फरमा रहा है। और हम इस घमंड में बैठे हुए हैं, हम पहली बात तो हम दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। सारा हम कमाने के लिए नहीं आया कि आप आज 1 लाख रुपये कमाने हैं, कल 2 लाख, ये तो सब यहीं रह जाएगा। हाँ भाई साहब, गाज़ा का हाल देख लो, वो कितने ज़बरदस्त मुजाहिदीन है, लेकिन फिर भी पिट रहे हैं। क्यों? मुजाहिदीन से कुछ नहीं होता भाई साहब, आवाज़ उठाने से, कितने ही बहादुर क्यों ना हो जाओ आप। असल जो है शरीयत पे आयन अमल करोगे तब मदद आएगी, गैबी कुछ नहीं आने का हासिल। कि पिटते रहोगे, बमी खाते रहोगे, जो सीरिया को रेगिस्तान बना दिया वो भी रेगिस्तान ही बनना है धीरे धीरे। आप शरीयत पे अमल कर नहीं रहे, आपके मामला क्या है, आप कितने भी दावे करते रहो, मुझे हुजूर से मोहब्बत है, मैं लड़ रहा हूँ, जान दे दूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल कह रहा हूँ, सही है, वो आपकी ज़मीन की मुबारक है, हुजूर की दुआ लगी हुई है। ज़रूरी नहीं कि आपको हदीस की वो हुजूर की दुआ लगी हुई है, हुजूर की दुआ होती तो आप इतने दुनिया में पिटते नहीं, पानी को, रोटी को तरस जाते आप। आपको हदीस समझ में नहीं आई अभी। अगर हुजूर की दुआ होती ना, आप इतने यानी गैरों को गालिब नहीं करते अल्लाह ताला आप पे। हुजूर की दुआ कुछ, आप क्या कह रहे हैं हुजूर, आप क्या फरमा रहे हैं? हुजूर ये चाहेंगे कि मेरी शरीयत के खिलाफ चले कोई? हुजूर ये चाहेंगे कि औरत बुरका पहन ले, सारा चेहरा खोल के दिखा दे? हुजूर ये चाहेंगे? हुजूर ये चाहेंगे बच्चा जो है सर पर टोपी ना हो, बाशरा ना हो? हुजूर ये चाहेंगे? यही चाहेंगे हुजूर, यानी लिबास भी मुसलमान हो, अंदर से भी मुसलमान हो, यानी ज़ाहिर भी मुसलमान दिखे, अंदर से भी मुसलमान दिखे। खाली दावे से कुछ नहीं होता। अभी हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करते हम सारे निकल जाएंगे, जान दे देंगे। तो हुजूर ये चाहेंगे? ऐसे मेरे लिए, इसीलिए तुम्हारा ईमान है बस, और बाकी नमाज़ें पढ़ गायब हैं, क्या इबादत कर रहा हो, क्या रोज़े रख रहा हो, कुछ पता नहीं। तो हुजूर तो चाहेंगे पूरी शरीयत पे उतरे, यानी औरत का आवाज़ को भी पर्दा है भाई साहब। हया है, हया, जब हया और ईमान होगा ना, दोनों साथ चलते हैं। हया ही नहीं तो ईमान क्या होगा? सारी शादी ब्याह देख लो हमारी, देख लो शादी ब्याह, फिर कहाँ से ईमान रहा हमारा? ईमान नहीं है भाई साहब। पूरा बुरखे में जा रही है, बाद में जब घर में आती है सबसे मिलती है, सब रिश्तेदारों में उठ रही है, बैठ रही है, क्या ईमान? बात तो तूने टाटा बांध रखा है, वो भी किसी मौलवी की होगी तो बांध लिया तूने। बाद में मौलवी, किस मौलवी के सामने तो भाई पोपीजात मामूजात सबके भाइयों के सामने आ रही है, तो क्या पढ़ता तेरा? फिर जब तो मेरे हजरत वाला शादी नहीं कर रहे थे, 55 साल की उम्र में करी नहीं कर रहे थे, उन्हें पता है ऐसी औरत कहाँ से लाऊँ? नमाज रोज़ा करने वाली लाऊँ? नमाज रोज़ा करके और तबाह बर्बाद कर देगी मुझे। फिर वो पूरी शरीयत पे हो, पूरी शरीयत पे, यानी जो मेरे हजरत वाला का मिजाज था अमली, वही उसका हो। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह जैसे मिजाज वाली औरत, वही जब वली अल्लाह के साथ जुड़ जाएगी। ये थोड़ी कि मामूजात भाई, खालजात भाई के सामने बैठी हुई है, बेपर्दी बैठी हुई है कि शेख मेरे क्या किसी मामूजात भाई, मामूजात बहन के साथ सामने बातें कर लेंगे ना? मैं भी नहीं कर पाऊंगा आज के दौर में। मेरे सामने कोई ऐसी खालाजात मामूजात बहन आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं, आज के दौर में निगाह नहीं मिला पाऊंगा मैं। मुझे पता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरक्की, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा ईमान बना दिया, मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाऊंगा, निगाह नीचे करे बैठूंगा। वो वक्त पहले था
جب سلوک پورا تھوڑا کمی تھی، ہاں، یہ تھوڑی میں بھائی، لیکن ایک شرط میں خیر رکھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ میں بتا رہا ہوں ساری باتیں، آپ وکیل ہیں سارے کے سارے، تھوڑی مدد تو کرتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے اب مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہاں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، پولیس سے اتنی بڑی بات کہہ دی، بھائی صاحب تمہاری وردی میں اتار دوں گا، آپ کام نہیں کر رہے ڈیوٹی پہ، تو یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں، دماغ میں خلل ہے ایسے ہی کہہ دیا میں نے، اور بازار میں پھر رہا ہوں، پھر اللہ میری بات کر رہا ہے، زہر سے بھی کر رہا ہے، بلی ماران میں کل کھانا کھایا تھا، روٹی میں مجھے فرق ہوا ہے، روٹی نے چینج کیسے کری، رات کو طبیعت بگڑ گئی تھی، الحمدللہ، یعنی 100% من نہیں تھا، لیکن اللہ نے 10% میں یہ بتا دیا تیری طبیعت خراب ہوئی ہے، وہ تو خطرناک دوائی دے رہے ہیں کہ یار مر رہا، اور ذرا تگڑا دوز دے دو، آج 10 mg ہے تو کل 20 mg دے دو، کل 30 mg دے دو، دشمن تو یہی کرے گا۔ پھر آپ سب بخیلو، اپنی پراپرٹی آپ کو سلامت، آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کا عہدہ سرو سب آپ کو سلامت، آپ بخیلو، آپ کتے کے زمرے سے بھی نکل گئے، آپ کو یہ نہیں پتا کس کی مدد کرنی ہے، کچھ نہیں پتا، علاقے کے کتے مدد کرتے ہیں نا، آپ وہ بھی اس سے بھی چلے گئے، بھائی یہ بیٹھے ہوئے صاحب، ہم اتنا کما رہے ہیں، ہمارے دوست یار دوست ناریاں کھانا ہے، سب اس میں لگے رہو بس، عقل سے معاف ہو سارے کے سارے، یہ حقیقت ڈالا ہوں، وقت ان قریب مہندی اسلام کا ظہور ہے، سب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، جہاں میں کتنی تقدس کی پامالی ہو رہی ہے، سب عورتیں وہاں ساری مسلم فوٹو کھنچوا رہی ہیں، پکنک اسپاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو پتنگ بازی کر رہا ہے وہاں پہ، جہاں تو پتنگ بازی کر رہے تھے ایک صاحب، مجھے کیا مطلب، میں کیوں پھٹا لوں کسی سے، ایک صاحب مسلمان پتنگ بازی کر رہے ہیں وہاں، بچہ اور ایک جوان لڑکا، بتائیے آپ، جہاں جو پتنگ بازی ہو رہی ہے، ایک عورتیں مطلب دوپٹہ کہیں ہیں فوٹو کھنچوا رہی ہیں، ایک کیسے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اوپر سے ان کی کمیز اٹھی ہوئی ہے، کوئی امام کو کوئی فکر نہیں، یہ سب بکے ہوئے ہیں آرس کے آدمی ہیں، یہ ٹوٹیاں جب کھلتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے 15 منٹ پہ، بس بڑی مسجد میں پانی نہیں ہے، ہماری اور بے عزتی ہو رہی ہے، اسلام تو عروج پہ پہنچے گا، مسلمان جائے گا ذلیل ہوگا، مسلمان ہی نہیں تو اس لیے وہ مارا جائے گا، اسلام کا تو عروج کر دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ سمجھے بیٹے ہو کہ مہندی اسلام کا ظہور ہوگا، اسلام ہم ترقی کر جائیں گے، آپ ترقی نہیں کریں گے، اسلام ترقی کرے گا، ہاں اسلام ترقی کرے گا بھائی صاحب، آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ تو گئے، خاتمہ ایمان پہ جائے تو بہت بڑی بات ہے، ہم دوسرے کو کافر کافر کرتے رہتے ہیں، میاں ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچے ہم کس کے پالنا ہے، میرا بچہ چینج کر رہے تھے بھائی صاحب، تو حضرت کی بابرکت سے فیض پہنچ گیا، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی، اس کا بچہ پلاننگ ہے چینج کرنے کی، میں وہاں سے ہٹا نہیں، کیونکہ جب ڈلیوری ہو چکی تھی تب میری بیوی کو اندر لے آ رہا ہے، بچہ دیا نہیں، میری بیوی کو لے آ رہا ہے، جب میں نے ڈانٹا، اس کے انجیکشن لگا دیے ڈاکٹر نے پہلے کہ بچہ پیدا کر لیا، میں نے جب ڈانٹا میں اس کے تو بچہ میری بیوی کا نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے، آپ پہلے اس کا بچہ کیوں پیدا کر رہی ہیں انجیکشن لگا کے، جب بچہ ہو گیا نا تو کہہ رہی ہیں لاؤ تمہاری وائف کو اب لے آ رہا ہے آپریشن تھیٹر، جو بھی ان کا روم ہوتا ہے جہاں ڈلیوری ہوتی ہے، میں نا ایسے لے نہیں دوں گا، جو بچہ اندر ہو چکا ہے پہلے لا کے دو ان کے رشتے دار کو، جب ڈانٹا نا تو لا کے جلدی سے بچہ دے دیا، بھائی صاحب اگر ذرا سی بھی میرے حضرت کا فیض نہیں ہوتا نا، بچہ بتا تھا وہیں چینج کر دیتے، اور پھر کہتے دکھا پہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، بیوی پہ شک کرتا نہیں شک، تو اللہ نے بچایا کس کی برکت سے، میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکت سے، میری نیت صحیح تھی تبھی تو ان کا فیض مجھے پہنچا، جب میری نیت ہی صحیح نہیں ہوتی تو کیوں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس کو بتا، یہ نیت پر معاملہ ہوتا ہے، نیت ہماری صحیح نہیں تو کہاں سے علم ہمیں مل جائے گا صحیح، عمل کی توفیق کہاں سے ہو جائے گی، ہم پہلے دعا کریں سب مل کے، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح، پہلے تو ہمیں جانور بنا دو کتا، تو ہم علاقے کی حفاظت کریں، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، جب جانور بن جائیں گے نا، علاقے کے بارے میں اٹھ کے بولنے لگیں گے، ہاں بھائی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کون کبوتر باز اوپر آ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، میں ایسے ہی بلاؤں گا، میرا گھر ہے کوئی بھی آئے، میں نے کہا بھائی تمہارے یہاں اوپر کبوتر، میاں ہم ایسے ہی بلائیں گے، مطلب ہر نیا آدمی اس کے اوپر آن کے بیٹھ جاتا ہے، اسے پتا ہے کہاں کس کا فون آنا، پھر میں نے ان بندوں کو کہاں بھیجنا ہے، سب بھائی صاحب ایسی چل رہی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم کتے پہلے تو دعا کریں ہم کتے ہو جائیں، اس کے بعد پھر جب کتے بن جائیں نا، علاقے کی مدد کرنے لگے، پھر کہ اللہ میاں ہم انسان بن جائیں، جب انسان بن جائیں پھر کہ اللہ میاں ہم مسلمان ہو جائیں، سٹا سب کو پتا تھی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی سٹے کی، سب حرام کھلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، توبہ توبہ توبہ، سلام ایسے ایسے مسلمانوں کو سلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، توبہ توبہ، وہ کہہ رہا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، توبہ توبہ، جن کو کچھ نہیں آتا بولنا، تو بتاؤ کہہ رہا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو تمہارے ایمان کی سلامتی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، میرا کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، میں کب نکل جاؤں یہاں سے کچھ پتہ نہیں، میں جو رکا ہوا ہوں نا کہ حکمت سے رکا ہوا ہوں، بچوں کا حق ہے مجھ پہ، جو آدمی پیدا ہوتے ہی اس نے ایک گندگی دیکھی ہو تو اسے چھوڑ کے کیسے نکل جائے گا کوئی، میں کہہ دوں، میرے بچے بھی کہتے ہیں بھائی صاحب، میں کہہ دوں تو بچے قید نہیں ہوں گے، شادی کے 8 سال بعد بچے ہوئے ہیں میرے، 1 سال بعد میں قید ہو گیا تھا، بیوی قید ہو گئی تھی دوسرے کے ہاتھوں میں، بڑوں نے قید کر دیا تھا، پھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، ایسے ہی بھاگ جاتا، شیخ ایسے ہی جانے دیتے، ہاں صحیح آیا نکل کے، نہیں شیخ کا تعلق اللہ سے تھا، اس کو واپس بھیجو، بچوں کو کیسے نکالے گا، بچوں کے منہ پہ کالک پوچھ دے گا ہمیشہ کے لیے، میں نے دیکھے اور گھرانے بھی دیکھے میں نے بھائی صاحب، اور گھرانے بھی دیکھے، مولوی پھنس جاتا ہے جلدی، اور اس کی پوری ٹیمیں پھیری ہوئی ہیں، مولوی سب سے پہلے پھنستا ہے، میں نے دیکھا ایک مولوی کے صبح صادق کے وقت میں چلا گیا گھر میں، اللہ نے مجھے بھیج دیا، کہیں میں نے سفر کیا تھا، پتہ چلا ایک مولوی کے گھر سے غیر مسلم نکل رہا تھا،
میں نے دیکھا تو ہاتھ جوڑنے لگا میرے، ہے نا، ہو بھائی صاحب سب پھنسے ہوئے ہیں، کیوں؟ اور لوگوں کو بلاؤ، مجمع میں بیٹھو، علم ہے نہیں، بات ہی نہیں، اپنی واہ واہ کرواؤ، مجھے تعویذ لینے آیا تھا، تو بس ایسے پھنسو گے سب، ایسے ہی پھنسو گے۔ جبھی حضرت والا نے کہا تھا مجھ سے تم مولویوں سے دور رہو گے، اور جو مولوی گپے مارتا رہے، ادھر مرتا رہے، یہ کرتا رہے، وہ پھنسا ہوا ہے سمجھ لو، کیونکہ اللہ والے کسی حکمت سے ملتے ہیں کسی سے، یہ غیر مسلم سے ملیں گے سوچ سمجھ کے کہ کیوں آیا، بس رخصت کر دیں گے اس کو، یا مسلمان کو رخصت کر دیں گے، اپنے باپ بیٹھنے نہیں دیں گے، اسے پتا کس مزاج کا آدمی ہے کون نہیں، کیا کس کا کیا آدمی ہے۔ بڑا مشکل ہے بھائی صاحب اس ٹائم ایمان پہ بچنا، جس کی ایمان کی سلامت ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ اب بھول جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، آپ پہلے تو دعا کرو کہ ہم کتے بن جائیں، سمجھ بھائی، کتے بن جائیں، دعا کرو، کیونکہ آپ یہ مت سوچو بھائی صاحب کہ غازہ ہے وہاں ہوا یہاں نہیں ہوگا، وہاں سے بدتر ایمان ہے ہمارا یہاں کا، وہاں پھر بھی ایمان ہے لوگوں کا، سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو ڈر پوک ہیں، وہ تو سینہ کھا کے گولی بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں الحمد للہ کل حال، یہاں ایک مرے گا نا روتے پھر دیں گے، آئے کیا ہو گیا، آئے کیا ہو گیا۔ ہاں ان کا ایمان بھی پھر بھی کامل ہے۔ ہاں حدیثوں کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے۔ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہمارا یہ نہیں پتا پیچھے کے پیر کہاں ہیں، کہاں انگلیاں، پیروں کے پیر کا انگوٹھا کس طرح ہونا چاہیے، پیر کس طرح ڈائریکشن میں نہیں ہے، یہی نہیں پتا بھائی صاحب، جو دیندار اپنے آپ کو کھلا رہا ہے، ان کو یہی نہیں پتا سنت کے مطابق نماز نہیں ہے نا، اپنے آپ کو سب محدث اور مفسر لکھ رہے ہیں۔ میرے حضرت والا اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے کہ میں عالم نہیں، یہی تو خوف تھا ان کا، بھائی اپنے آپ کو عالم کیسے کہہ دوں، میں تو سیکھ رہا ہوں، ہر وقت طالب علم ہوں، ڈرتے تھے، علم حاصل کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، بولتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ بھائی میں کہتا ہوں نا، مجھے تو قاعدہ پڑھنا نہیں آتا صحیح، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں ابھی قاعدہ پڑھنے کے قابل نہیں، لیکن میں کیا کروں، میں اللہ تعالیٰ مجھے بلوا رہے ہیں تو بول رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بول رہا ہوں، اپنی شیخ کی برکت سے بول رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو نصیحت ہے، توبہ کر لو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، صحیح کہہ رہا ہے، نہیں تو سو خاتمہ ہو جائے گا، پراپرٹی سب ختم ہو جائے گی، دیکھتے رہو کیا ہو گیا۔ لیکن حدیثیں پڑھو، دیکھو رات کو سو گئے مومن تو صبح کافر اٹھو گے۔ اب اس کی تشریح تھوڑی بتا دوں گا میں، باطن کی تشریح کیا ہے موبائل پہ نہیں بتائی جائے گی، نہ مجمع میں بتائی جائے گی، کہ مجمع میں جو آدمی بیٹھے ہوں گے نا، ضروری ہے وہ دانش مند ہوں، وہ سارے بیوقوف ہوں گے، پتہ چلا کہیں سے کہیں رٹا لگا دیں گے، پتہ چلا مسلمانوں کے گلے میں اور ٹوک پڑ جائے گا۔ سوچ سمجھ کے موقع محل دیکھ کے بات کرنی چاہیے، ہاں یہ نہیں کہیں بھی محل دیکھ کے کوئی دین کی بات کر دی، پتہ چلا مسلمانوں کے گلے میں توق پڑ جائے گا۔ ایسا کام سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، حدیثیں بھی سوچ سمجھ کے کس کے سامنے بیان کرنی ہے، کہ عالم ہے یا جاہل ہے، جاہل کے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، توبہ 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 نہیں۔ اس لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اپنے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو غلط کام ہے نا، کوئی بات بتا دوں، اور یہ میں سمجھنا، میں آج دوسروں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے، میں ہم ہی ہم، طاقت کو اللہ تعالیٰ زہر کرنے والی طاقت اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ تو بہت بڑی طاقت ہے، یہ بھی تو بولتا ہوں میں، میرے پاس نہ کسی دوست کی طاقت، نہ کسی آرگنائزیشن کی طاقت، نہ کسی اہل مسلک کی طاقت، میرے ساتھ اللہ ہے میرے ساتھ، میں تو کہتا ہوں پکڑ کے بند کر دو، اندر لے آ کے گولیاں مار دو، اللہ بچا رہے تھے، زہر سے ہی بچایا، ہر طرح سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مکہ جہاں میں نوکری کرتا تھا اس کی مکاری سے بچایا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بہت چالاکی چلی، پھنسانے کی، ماننے کی، بچایا نا اللہ نے، ہر طرح سے بچایا۔ وہ سوچ رہا ہے میں ہوم منسٹر کے بعد بیٹھتا ہوں، میری طاقت بہت بڑی ہے، اس کا انکریمنٹ نہیں کروں گا، اس کو گدھا بنا دوں گا، لیبر کے کام لوں گا، اور اس کی پھر اسی سے اس کے گھر سے کمائی کروں گا میں، بہت تگڑی پھنس گیا وہ۔ ہاں اسے ابھی پتہ نہیں اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اور اللہ کی طاقت جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے نا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا اللہ تبارک نے، تو حضور کی حال کو شہید کر دیا، اور جس کو بچانا ہوگا پوری دنیا کی طاقت اس کو لگا دو، اپنی پوری طاقت اسے بچائیں گے اللہ تعالیٰ، اسے بچائیں گے۔ کنزیا کیمپ میں جب مجھے سانس کا مرض ہوا تھا نا، وہاں گیا تھا، مرتے مرتے بچ رہا تھا، سانس رک نہیں رہا تھا میرا، جبھی تو گیا تھا کنزیا کیمپ میں، یہ استھما کا وہ ہے وہاں پہ ایک کنزیا کیمپ میں مال روڈ پہ، پہلے تو 3 نیوبلائزر دے دی ہر 15 منٹ میں ایک نیوبلائزر، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے انجیکشن منگایا انہوں نے، 1 گھنٹہ لگ گیا انجیکشن آنے میں، وہ جب انجیکشن لگا نا مجھے احساس ہو گیا انجیکشن غلط لگا، 25 دن تک نیند نہیں آئی تھی مجھے، ایک جوائیں تک نہیں آئی مجھے، نہ دن میں نہ رات میں، اس وقت اللہ نے زندہ رکھا 25 دن تک، وہ خود گھبرا گئے، یار 25 دن تک یہ جاگ رہا، من نہیں رہا، جو 3 دن میں آدمی برین ہیمریج جو ہے، ہم نے ایسا خطرناک انجیکشن لگایا، بار بار نوٹس کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں روڈ پہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھائی صاحب یہ 25 دن تک زندہ کیسا ہو گیا، پھر زہر بھی لگے، ہر طرح سے مارا، بچہ کڈنیپ کیا، بچے کو کون لے آیا، یہ بھولے بیٹھے ہیں بس، یہ بھی پنگا لے رہے ہیں مجھ سے، میرا بچہ کڈنیپ ہوا تھا، میں کہیں نہیں گیا، کسی کے در پہ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے میرے بچہ یہاں پہ آ گیا، وہ لے گئے دلی سے باہر لے گئے تھے بچے کو 5 سال کی عمر میں، سب انہیں نوٹس سب پتہ ہوتی ہے پولیس کو، چنڈی گڑھ میں سفر کیا، سب نکال لیا یہ خبر، یہ کہاں کا بندہ ہے، کون ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، کڈنیپ کر لیا، موقع ملا لے گئے دلی سے باہر، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ دلی میں آ چکا تھا، یہ گھبرا گئے، بچہ ہم نے بند کرا، کہاں پہ لٹائے، وہاں سے غائب کیسے ہو گیا، کون لے گیا، کیونکہ وہاں پہ تو سب تالے لگے ہوئے تھے یا سیکورٹی تھی، آ کیسے گیا، یہ بھی گھبرایا میں نے کہا بند تو کرو مجھے تم ہیں،
तुम्हें पता नहीं अल्लाह की ताकत, ये घबराए हुए हैं, ये सही कह रहा है भाई साहब। और यहाँ भंगी चमार मतलब बैठे हुए हैं और आ रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, जो स्वीपर की ड्यूटी होती है ना कूड़ा चुनने की, उनने वो तो छोड़ दिया, अपनी दलाली कर रहा है कि यार अपने दोस्त को बुला लूँ, इसको भेज दूंगा, मैं दलाली करता रहूँगा कि कचौरी खाने आएगा, हाँ गया, अब तू जा, मैं फ़ोन कर दूंगा अगर आएगा तो। दोनों कोनों पे बिठा दिया गलियों के, है ना। ये बदमाशी कर रहा हूँ तुम मुझसे, भंगी चमार मुसलमान। मुसलमान की ड्यूटी लग के भी भंगी के साथ बैठ के स्कूटर पे शराब की बोतल लेने आता है। भाई साहब मैं गलत नहीं कह रहा, मेरे साथ अन्याय, तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के रोड पे रख देंगे अल्लाह ताला, आंखें निकाल के और हाथ काट के। बचाओ, बुलाओ अपने SHO साहब को, जिसको फ़ोन करो उसको बुलाओ, बड़ी ताकत। मोदी साहब को बुला लो, तुम मोदी साहब के घमंड में बैठे हो, दोनों आंखें निकाल के रोड पे रख देंगे। क्या कहाँ किसके घर में निगाह डाल दी तूने? ये किसी बच्ची पे निगाह नहीं डालता, वो तो मेरी वजह से खामोश है। आंखें निकाल के रोड पे पड़ी हुई होंगी सबकी, प्रॉपर्टी भी गई, 20 बच्चे भी गए, अब आ जाओ तुम। मजाक बना रखा है, 40 जवान मार दिए होम मिनिस्टर ने, PM ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान मार गया था जी। तुम्हें कुर्सी की पड़ी हुई है, जवानों को तुमने ये मरवा दिया। और सारे हिंदू हैं तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम को, जय श्री राम में लगा दिया सबको, लड्डू खिला रहा है पता नहीं कौन सा, तोबा तोबा मस्जिद के नीचे मंदिर बता रहा है, फाउंटेन को बता रहा है जी वो है शिवलिंग। सारे बैठे हुए सब बदमाश, सारे पढ़े लिखे जो है ना सब जाहिल बन गए, उन्हें कलम चलाना ही नहीं आ रहा, किस तरह चलाना है। उनको फाउंटेन में शिवलिंग नजर आ रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ गया, लड्डू में वो नजर नहीं आया क्या खा रहे हैं। बड़े बड़े जज बने हुए सब जीरो कर देंगे अल्लाह ताला तुम्हारी। CGI जितने बड़े चंद्रमुख बैठे हुए हो तुम, हम तो यहीं हैं, हाँ यहीं करते रहे ना। जब मोदी साहब पकड़े में आएंगे ना, और होम मिनिस्टर, फिर कहाँ जाओगे तुम? जब ये इसकी पार्टी जब इनका जब गिरेगी, हुकूमत गिरेगी, भी तुम कहाँ भागोगे, यही मैं सोच रहा हूँ। किसी के कहने पर सारे काम कर रहा हो, तो ये गए तो तुम कहाँ जाओगे तुम? मैं सोचा नहीं सोचा, अब सोचो, बैठ के रात को जागो पूरी रात, कॉफ़ी पीते रहो कि नींद ना आए, फिर सोचो। बात सही कह रहा है, हमें कौन बचाएगा जब इनको ही नहीं बचा पा रहा कोई, इनकी पकड़ होती आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के स्कैम जाहिर हो रहा है, फिर तुम कहाँ भागोगे, है ना। SHO कहाँ भागेगा, ACP कहाँ भागेगा, DCP कहाँ भागेगा, कांस्टेबल कहाँ भागेगा, ACP कहाँ भागेगा, SI कहाँ भागेगा? मजाक बना लिया तुमने, मजाक बना लिया है। फ़ोन पे फ़ोन है, सब पता है तुम्हें, कौन फ़ोन पे कहाँ बात कर रहा है, सब पता है, कॉन्फ्रेंस में लेके क्या बात हो रही है। गाँव की औरतें बेवकूफ़ बना देंगी पढ़े लिखे को, औरतें हैं ना, मेरी तो हैं, मेरी बीवी तो है ना, बच्चे मेरे हैं, उनका इंतकाम नहीं लूँगा। मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमा देते अली जलालाबादी, शेर को मार लोगे एक मरतबा, सोते हुए पत्थर मार लोगे, खामोश हो जाएगा, उसका पेट भरा हुआ है, जानवर को चीरा पाड़ी करके अपना पेट भर लिया उन्होंने, सोता रहेगा, देखता रहेगा, पत्थर मार रहा है, आगे खोल के देखेगा, खामोश रहेगा। लेकिन उसके बच्चे के सामने पत्थर मार दिया ना शेर के, वो भाई साहब अगर उसकी ताकत होगी आप तक पहुँचने की, पहुँच के आपको ख़त्म कर देगा 2 मिनट में। मेरे बच्चे को मेरे सामने मारेगा, उसकी सिफात शेर की है। हाँ, ये सोच लेना कान खोल के, बहुत बड़ी हिकायत बता दी मैंने मिसाल के तौर पे। बच्चों को अगर पत्थर मार दिया शेर के सामने, आप समझ लो अगर उसे पता है तुम्हारे तक पहुँच सकता है, वो मैं पहुँच के तुम्हारे चित्र उड़ा देगा। सफ़ा की है उसमें, समझ में, उसके बच्चे को उसके सामने मार रहा हो शेर में, वो खामोश है किसी वजह से, पिंजरे में बंद करके उसके बच्चों को हरासमेंट कर रहा है, उसके बच्चों को टॉर्चर कर रहा हो, लड़कों को और लड़की को, बीवी को, कि बच्चा तो मेरे कब्जे में हो, तो 4 साल से बच्चा कब्जे में है आपके और इसके हाथ में, तो बच्चा तो अपने आप गलत होगा भाई, जो कहोगे वो करेगा बच्चा, बाप को भी मारेगा। मेरा मानना उसका सीने सर आँखों पे है। जब वो आज़ाद होगा ना, मैं आज़ाद होऊंगा तो बच्चा खुद आज़ाद होगा, पौधा स्वरूप तो बच्चे को मिलेगा, जब बाप को मिलेगा तो बच्चे को जरूर मिलेगा। जहन नशी कर लेना, अपनी माँ बेटियाँ बीवी कहाँ लेके जाओगे तुम, अपनी प्रॉपर्टी कहाँ लेके जाओगे, है ना। मोबाइलों से चलते हो तुम सब, और सारे ये मौजूद हजरा जो दीन का काम कर रहे हैं, सब पता है हमें। पहले दुआ करो, सजदे में पढ़ के अल्लाह हमें कुत्ता बना दे। कुत्ते की सिफात बहुत है, बली से मिलती है कुत्ते की सिफात, कुत्ते की सिफात बली से मिलती है जनाब। कई सिफात बलियों में जो होती है ना, वो कुत्ते में होती हैं। आपको नहीं पता, सिर्फ आपने कहा, हमारे शेख ने कहा ये किताब पढ़ना, हम वही पढ़ेंगे बस। ऐसे सलाम शेख को, और ऐसे आपके ऐसी जमात को सलाम। जो आदमी समझा के थक गया, नहीं समझ में आ रही है, अल्लाह ताला आपको हिदायत कामिला अता फरमाए, सही रास्ता दिखाए। आप मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ गलत हो। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, आपका अमल करना ना करना वो आपका काम। अल्लाह ताला ये बात ज़हन नशी करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।